चीख कर कहना होता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हम हर प्लांट कुछ कहता है। जी हाँ, हर प्लांट कुछ कहता है, पर हम उसके साइन नहीं समझ पाते। एक्साइटमेंट में हम पौधों में इतना पानी देते हैं, लगातार पानी देते हैं कि वो मरने लगता है। पौधा चीख चीख कर कहना होता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हम एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और ओवर वाटरिंग से वो पौधा मरने लगता है। ओवर वाटरिंग से मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि उसके जितने भी मिनरल्स, विटामिन या जितना भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से पानी के साथ निकल जाते हैं, और फिर सिर्फ मिट्टी रह जाती है, और उसकी वजह से ही पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं और मरने लगता है। और हम जितना वो पौधा मुरझाता है, हम उसमें उतना ही पानी लगातार डालते रहते हैं। हमें लगता है कि पौधों को पानी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, उसे और पानी डालेंगे तो वो सही हो जाएंगे या खिल उठेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के बारे में, कि गुलाब के पौधे में ओवर वाटरिंग होने से कैसे पत्ते अपने साइन देते हैं, जिन्हें हमें पहचानना है और उसका ट्रीटमेंट करना है, उनकी रोकथाम करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है गुलाब का पौधा, और इसकी पत्तियां देखिए कैसे कोनों पर से, किनारियों पर से पीली होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये ओवर वाटर्ड हो गया है और इसमें फंगस लगनी शुरू हो गई है। फंगस तो लग रही है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी सीधा पत्तियों पर ही आई है, और ये पत्तियां अभी धीरे धीरे सूख जाएंगी अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, और झड़ जाएंगी, और ना ही इसमें कोई नए फ्लावर होंगे, ना ही इसमें कोई नई पत्तियां आएंगी। इनकी ब्रांचेस भी धीरे धीरे सूखने लगेंगी। तो हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी ही करना है। और देखिए अभी भी इसकी मिट्टी बहुत गीली है, और अगर फिर से बारिश का पानी गिरा इस पर तो ये और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, और फंगस बहुत जल्दी से लगेगी, और इसकी जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। तो इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। तो चलिए पहले इसका ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए कि हम इसकी जितनी भी पत्तियां हैं जो पीली हो रही हैं या जिनके कोने जले जले से हो रहे हैं, उन्हें हम सभी को निकाल दें। इन पत्तियों को रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर हो गया है फंगस का अटैक, और ये पत्तियां जो पीली दिखाई दे रही हैं ये अब पीली होती चली जाएंगी, ये दोबारा हरी तो होंगी नहीं। तो इसलिए रिमूव करना इन्हें बहुत ज़रूरी है, और ये धीरे धीरे फैलते फैलते ये इनकी ब्रांच तक भी पहुंच जाएगी और उन्हें भी सुखा देगी, और धीरे धीरे ये पूरा पूरा पौधा सूख जाएगा, और इसमें कोई भी शूट्स नहीं आएंगी, नई फ्लावरिंग नहीं होगी, नए पत्ते नहीं आएंगे। तो इसीलिए इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए पूरा मैंने खाली कर दिया है इसको, सारे के सारे को, और देखिए इतने सारे ये पत्ते हैं, तो इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, और इसे भी मैं संभाल के रख लूंगी। जो मैं बनाती हूँ ना लीफ कंपोस्ट, ये उसमें यूज़ करूंगी, तो इसलिए रख देंगे हम इसी को साइड में। और देखिए ये है, ये मैंने सारे तरफ मैंने देख लिया, पर ये छोटी सी ब्रांच रह गई है जो सूखना शुरू हुई है, और मैं इसे भी रिमूव कर दूंगी। और रिमूव करने से पहले आप अपने कटर को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है उसको इन्फेक्टेड कटर से काटने से वो एरिया भी कुछ किसी वायरस या उसके चपेट में आ जाए, इसीलिए उसे भी अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें। और जहाँ से भी हम ब्रांच काटें वहाँ पर कोई भी फंगीसाइड ज़रूर से लगा दें। अगर फंगीसाइड अवेलेबल ना हो तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो। तो ये करने के बाद और भी अच्छे से मैं देख रही हूँ कहीं घुमा फिरा के कुछ रह ना गया हो, कोई भी ऐसा पत्ता या कोई ऐसी टहनी ऐसी ना रह गई हो जिसमें फंगस हो, इसीलिए पहले तो उसे ही मैं अच्छे से देख लूँगी, अच्छे से घुमा फिरा कर। तो जी कोई भी ऐसी पत्ती नहीं है, क्योंकि मैंने सारा का सारा रिमूव कर दिया है। तो अब आती है बारी इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए पहले हम इसके अंदर जितने भी जमी हुई मिट्टी है उसे अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो ये पत्ते हैं, जो ये सड़ रहे हैं पत्ते, इसे भी हम निकाल देंगे। पौधे कोई भी हो, उन्हें एकदम साफ रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पत्तियों की वजह से भी फंगस का अटैक हो जाता है, क्योंकि वो डिकम्पोज होने में टाइम लेती हैं और धीरे धीरे मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो चलिए पहले अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेते हैं, और गुड़ाई हमें थोड़ी सी गहरी करनी है, जड़ों के आसपास नहीं, पौधे की किनारी किनारी जड़ों से दूर करनी है, अच्छे से गुड़ाई करनी है, ताकि हवा का
एरिएशन बने और अच्छे से वो अंदर तक हवा जाए और जड़ें ऑक्सीजन ले पाए, क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी एकदम जम जाती है, स्टिफ हो जाती है इसीलिए। और देखिए जो नई पत्तियां आ रही हैं वो देखिए किस तरीके से पीली होनी शुरू हो रही हैं, इसकी नसें तक भी दिख रही हैं। तो इसीलिए हमें ये भी पीली ना हो, इसीलिए इसकी रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी इस टाइप से भी पीली पत्तियां जो होती हैं वो आयरन की कमी से भी होती हैं, तो अगर ये भी कमी हो तो वो भी मैं पूर्ति कर पाऊँ इसकी, इसीलिए मैं एक कील को इसमें डाल दूंगी, ताकि अगर बाई चांस अगर ये आयरन की कमी की वजह से है तो वो भी पूर्ति हो जाए। तो जी अच्छे से मैंने इसमें अच्छे से गुड़ाई कर ली है और फिर थोड़ी देर इसको धूप में रख दिया और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने साफ का फंगिसाइड। आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, पर फंगिसाइड ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्दी तो अपने टाइम पर धीरे धीरे ही काम करेगी। फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा भी टाइम दे पाए, इसलिए मैं फंगिसाइड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा डैमेज ना हुआ हो पौधा तो। और फिर उसी फंगिसाइड वाले पानी को पानी में घोलकर हम इस पौधे को अच्छे से स्प्रे कर देंगे और इसको अच्छे से नहला देंगे, पूरी तरीके से इसको अच्छे से नहला देंगे। बिल्कुल जड़ नहीं, मतलब कि पत्ते हैं ना उनके पीछे की साइड, आगे की साइड, मतलब कि हर तरफ से हम इसे भिगो देंगे, पूरा अच्छे से नहला देंगे। इतना नहला देंगे कि पानी इसमें टपकने लग जाए अच्छे से। तो हमें इसे अच्छे से नहला देना है और घुमा फिरा कर, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये फंगस कहीं से भी एंटर कर सकता है इसीलिए। तो अच्छे से मैंने इसको नहला दिया है। और अब इसको उठाकर मैं रख दूंगी कहीं भी शेडी एरिया में। शेडी एरिया में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत वीक है और कड़क धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि पौधा की अगर ओवर वाटरिंग है, मिट्टी गीली है, तो उसे धूप में क्यों नहीं रखना। तो उसे धूप में इसलिए नहीं रखना क्योंकि मिट्टी है वो अपने टाइम पर ही सूखेगी, वो जितना टाइम सूखने मिलेगी वो लेगी ही लेगी। कड़क धूप में पत्तियां झुलसने का डर रहता है, आप उस पर मिस्टिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट पत्तियां झुलसे ना, इसीलिए ही हमें उसे शेडी एरिया में रखना है, कड़ी धूप में नहीं रखना है। उसको जितना टाइम भी वो लेना, मिट्टी सूखने में लेना चाहती है, उसे शेडी एरिया के अंदर ही रखें, क्योंकि हमारा पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए तो उसको अपने आप को रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए। कड़ी धूप में वो झुलस जाएगा, इसीलिए उसे शेडी एरिया में रखना मैं प्रेफर करती हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली इसी तरीके की यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।